नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्री नैना देवी पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा। श्री नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। महिला सम्मेलन में भाग लेने पहुंची अलका लांबा। एआईसीसी प्रवक्ता अलका लांबा ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। बीजेपी उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने अलका लांबा के वार का किया पलटवार। धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस की रोजगार संघर्ष रैली पर सवाल। आधिकारिक मंत्री सरवीन चौधरी ने उठाया सवाल। शिमला में एसएमसी शिक्षक ने खत्म किया क्रमिक अनशन। कैबिनेट बैठक की अस्थायी नीति को मंजूरी देने की रखी मांग। नीति न बनने पर आंदोलन की दी चेतावनी। 15-17 सितंबर तक पुणे में आयोजित होगा 12वां छात्र संसद। देश भर में युवा छात्र नेता होंगे शामिल। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस वक्त तैयारियों में जुट गई है और इसी के तहत आज सीएम जयराम ठाकुर आज ऊना पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस दौरान एक सामान्य परिस्थितियों का साथ रहा। कोविड में परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी। इससे पहले किसी भी सरकार में ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ा। फिर भी ऐसी परिस्थितियों में विकास के कार्य किए। मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि आदमी की जिंदगी बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पीड़ा के दौर में मदद करना बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें हम सफल हुए। सामान्य रूप से हमने देखा कि जो रूटीन की जो चीजें होती हैं उन्हें आगे बढ़ाने में, जैसे स्कूल अस्पताल को अपग्रेड करने की बात है, वो भी हमने किया। समस्या के समाधान के लिए जनमंच की शुरुआत की। गरीब लोगों के इलाज के लिए केयर अंशुमान योजना की शुरुआत करने की बात सीएम ने कही। इसको लेकर के मैंने अधिकारियों को कह दिया कि अब रात दिन एक करके तुरंत इसकी डीपीआर बन करके तैयार हो जाए, ताकि जमीन पर इसको उतारने के लिए हम जल्दी से जल्दी काम कर सकें। ये एक हमने तय किया है कि आने वाले समय में कुछ टेक्निकल चीजें रहती है, क्लियरेंसी से संबंधित रहती है, उनको पूरा करेंगे। उसके बाद तुरंत जो है ये काम यहाँ पर शुरू हो और हम चाहेंगे कि बिना समय जाए किए ये काम शुरू हो जाए, ताकि हिमाचल के इकोनॉमी में, हिमाचल के विकास में इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क का एक जो योगदान रहना चाहे उसका अब ज्यादा जल्दी लाभ ले सके। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री नैना देवी पहुंची और श्री नैना देवी में उन्होंने माता जी का पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि उन्हें माता जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वो महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पहुंची है और आज महिलाओं की नब्ज टटोली जाएगी और उन्हें कांग्रेस की नीतियों के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माता श्री नैना देवी का धार्मिक स्थल एक बड़ी आस्था का केंद्र है और आज माता के दरबार में उन्होंने प्रार्थना की है, लोगों की जो भी समस्या है उनका मैं निवारण कर सकूं और आज महिलाओं की समस्याओं के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करेंगे। मकसद था कि मां नैना देवी जी के आशीर्वाद के साथ यहाँ पर जो नैना देवी हमारी विधानसभा है, वहां की जो मातृ शक्ति है, आज उसका एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है यहाँ के विधायक हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता हैं ठाकुर रामलाल जी ने बुलाया है। आज उन महिलाओं से मिलेंगे, उनकी दिक्कत परेशानियां क्या हैं उसे हम सुनेंगे और माँ के आशीर्वाद से पूरा कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर उनकी जो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उसे दूर कर सके। सो आज महिलाएं जो है नैना देवी जी विधानसभा की, उन सबसे मुलाकात रहेगी। उम्मीद करते हैं हम सबकी ये जो मुलाकात है कोई सुखद अनुभव रहे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा के हिमाचल सरकार पर वार के बाद बीजेपी ने अलका लांबा पर पलटवार किया है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष ने अलका लांबा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने केंद्र की मदद से महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना और शगुन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार लगातार महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी ने अपने वक्तव्य में कहा और उन्होंने ये पूछा है भारतीय जनता पार्टी से और उनकी सरकार, हमारी सरकार से, कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया। मैं अलका लांबा जी से सबसे पहले तो ये मेरा प्रश्न है कि आप दिल्ली प्रदेश से यहां आकर के हिमाचल में बैठ करके आप हम लोगों से ये प्रश्न कर रही हैं कि हमने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए क्या किया। आप पूरी तरह से जानकारी हासिल करके आए और अपना होमवर्क ठीक से करके आए। जिस तरह का काम महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए हुए हैं, मैं अलका लांबा जी को बताना चाहती हूं कि चाहे वो एक गरीब बिटिया की शादी की बात हो तो उसमें पहले 31,000 रुपए दिया जाता था, उसे बढ़ाकर के 51,000 रुपए प्रति। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही रोजगार संघर्ष रैली को फेरी करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने इससे भी सफल रैलियों का आयोजन किया है और उन्होंने कहा कि चुनावी समय है और इस प्रकार की रैलियों का आयोजन होता रहेगा। इससे बीजेपी सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरवीन चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी बहुत कुछ करने वाली है। अभी तक बीजेपी द्वारा बड़ी और सफल रैलियों का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपना अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने चौमुखी विकास किया है और केंद्र और प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनका लाभ आज प्रदेश की जनता को मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार मिशन रिपीट करेगी और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी। हर पार्टी अपनी अपनी रैली कर रही है। हमारी रैलीज जो हैं काफ़ी अच्छी संख्या में बड़ी हर जगह पे हो रही हैं, तो उसके मुकाबले में उन्होंने एक फेरी लगा ली तो कोई बात नहीं, हम और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ये तो चलता रहेगा, ये राजनीति है और उस राजनीति में हर पार्टी अपना अपना जो काम अपने। तो बिलासपुर जिला में घुमारवी में लोक निर्माण विभाग में जमकर लूटमार हो रही है और ये लूट घसूट मंत्री राजेंद्र गर्ग के खास चहेते ठेकेदारों के द्वारा पिछले लगभग 5 सालों से की जा रही है, जो मंत्री की सहायता से की जा रही है। घुमारवी लोक निर्माण विभाग डिवीजन में बड़े पैमाने पर जो मंत्री जी के खास चहेते ठेकेदार हैं उन्होंने धांधली की है और उसमें नंबर 1 पे है जो खाद्य आपूर्ति निगम में इन्होंने गैर सरकारी सदस्य बनाए हैं नवीन शर्मा जी, और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे भी ऐसे कई कार्य लिए हैं जो धरातल पे उनके निशान भी नहीं मिलते। उसी तरह से दूसरे नंबर पे हैं जिनके पति जो हैं वो क्लास 8 ठेकेदार हैं, तो उन्होंने छोटे काम लेने के लिए अपनी धर्मपत्नी के नाम पे संगीता मोडगिल जी के नाम से जो है वो इस तरह के काम लिए हैं। नवीन शर्मा जी ने 116 काम लिए और संगीता मोडगिल जी के नाम पे 76 इस तरह के टेंडर जो हैं वो लगे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के स्कूलों में सेवा दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने क्रमिक अनशन खत्म कर दिया है और एसएमसी शिक्षक एसोसिएशन शनिवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर 25 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे थे। एसोसिएशन ने आगामी 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में स्थायी नीति बनाने की मांग रखी है और यदि कैबिनेट बैठक में स्थायी नीति पर कोई चर्चा नहीं होती है तो महासंघ ने आगामी रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन शुरू करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट करने का ऐलान भी कर दिया है। एसएमसी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने कहा है कि पिछले 10 सालों में प्रदेश में दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। एसएमसी अध्यापक संगठन के तत्वाधान जो 25 घंटे 55 मिनट की जो सांकेतिक हड़ताल थी वो हमने पिछले कल से शुरू की थी, क्योंकि 10 वर्ष बीतने के बाद भी एसएमसी अध्यापक जो 2012 में लगा था आज भी उसी जगह पर है।
वर्तमान समय में हम सरकार से बार बार मिलते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम आपके लिए ठोस नीति लेकर लाएंगे, और इवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बजट में घोषणा की थी एसएमसी अध्यापकों के लिए नीति बनाई जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट, जो उस टाइम विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र जारी किया था सरकार ने 2017 में, उसमें कहा कि एसएमसी अध्यापकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन हम लगातार सरकार के साथ चलते रहे, हर मोर्चे पर हमने सरकार का साथ दिया, और कभी हम एक सभ्य अध्यापक की तरह जो है स्कूलों में, दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर कोई भी अध्यापक आज के समय में नहीं जाता है, सेवाएं दे रहे हैं। पीछे आपने भी एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सिरमौर का कोई जिला था, सिरमौर किसी जो स्कूल। तो भारतीय छात्र संसद के 12वें संस्करण का आयोजन इस वर्ष पुणे में किया जा रहा है। 15 से 17 सितंबर तक चलने वाली छात्र संसद में बड़ी संख्या में हिमाचल के युवा भी शामिल होंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। भारतीय छात्र संसद से रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय छात्र संसद एक यूएनओ सपोर्टेड एक संस्था है, जिसका कि भारतीय छात्र संसद के नाम से हर वर्ष पुणे महाराष्ट्र में एक इवेंट होता है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से जो है हर राज्य से वहां पर छात्र आते हैं, और बर्निंग इश्यूज पर जो जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जो है छात्र नेताओं द्वारा भाषण वहां पर दिए जाते हैं। वहां पर संबंधित उसके राजनीतिक पार्टी हो चाहे सामाजिक क्षेत्र के हो, बहुत से वक्ता वहां पर आते हैं, वो वहां पर उस पर समस्याओं पर भाषण देते हैं और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो वहां पर इसके साथ साथ यूथ टू यूथ कनेक्ट भी होता है, जहां पर युवा आपस में मिलकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, और वहां से कुछ एक जो है सजेशन वहां से निकलते हैं, और उन सजेशनों को जो है भारत की संसद में जो है प्रेषित किया जाता है। इस तरह का एक इवेंट वहां पर हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।